जमाते उलमा-ए-हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने बिजनौर के एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुसलमानों पर बड़ी बड़ी मस्जिद है और ऊंची बिल्डिंग ना बनाकर बड़े बड़े कॉलेज बनाने चाहिए जहां तक उनकी यह बात अच्छी समझी जाए। बहुत अच्छा फ़ैसला हो सकता है कि मुसलमान को कॉलेज अस्पताल वगैरह बनाने चाहिए, लेकिन मस्जिदों को बीच में लाना क्या ज़रूरी था। आज यह 40-50 साल के बाद में इन मौलाना साहब को यह बातें समझ में आ रही हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन हमेशा इन्हें केवल मीडिया में बने रहने की एक आदत सी हो गई है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ एक अलग हटकर बयान देते हैं, जबकि फ़ैसला इनका इतना अच्छा है कि अगर यह बात 40 पर 50 साल पहले से ये मौलाना लोग मुसलमान को इस तरीके की शिक्षा देते तो शायद आज मुसलमान की यह दुर्दशा ना होती। पहले तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों के वक्त में अंग्रेज़ी का विरोध किया। सर सैयद अहमद जैसे मुसलमान के शुभचिंतक और दूरदर्शी, जिनकी वजह से आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लाखों करोड़ों मुसलमान अच्छी डिग्रियां लेकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी कुछ आलिमों ने गद्दार घोषित कर दिया था। उसके बाद देश को आज़ाद होने के बाद हिंदी का विरोध चालू कर दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम केवल उर्दू और अरबी तक ही सीमित रह गए और आज़ादी के वक्त तक जो मुसलमान 85% तक पढ़ा लिखा होता था वह आज केवल 10% पर ही सीमेंट गया। अगर यह लोग इस वक्त इस तरीके के फ़ैसले लेते और कौम को अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल बनवाने की तरफ कोशिश करते तो आज शायद कुछ और ही रिज़ल्ट आता। हमेशा महमूद मदनी ज़्यादातर विवादों में बने रहते हैं, कभी यह किसी के पक्ष में बोलते हैं तो कभी किसी के विपक्ष में बोलते हैं। आखिर कभी इसे कौम यह क्यों नहीं पूछती कि इन्होंने कौम की तरक्की के लिए क्या ऐसे काम किए हैं, जैसे कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है जो इन लोगों ने उठा रखी है। इन जैसे और भी कई लोग हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो कौम को आगे बढ़ाने के काम हैं यह उन पर बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन कभी उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। क्या वाकई में अगर महमूद मदनी साहब कौम को आगे बढ़ाने के लिए यह सिलसिला उठाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, और केवल एक खबरों में बने रहने के लिए बात कर रहे हैं तो कौम को इनकी कम से कम यह एक अच्छी बात को देखते हुए, इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाते हुए 1-2 शहरों में ज़रूर ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। आप सभी का इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि यह ऐसी बात है अगर मुस्लिम कौम की अपनी यूनिवर्सिटी बन गई तो मुस्लिम कौम को और देश की तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी इस खबर को शेयर करें और लाइक करें। हमारे माशरे की हम आहंगी के अजीम विरासत से हरगिज़ मेल नहीं खाती। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दोस्ताना बल्कि बिरादराना रिश्ते हमारे माशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खुसूसियात। अली मज़ाहिरी व कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने सभी लोगों से गर्ल्स इंटर कॉलेज में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी को अल्लाह ने दौलत दी तो उस दौलत का इस्तेमाल सही जगह किया करे। कुछ लोग शादी की रस्म में बड़ा फिजूल खर्च कर अपने आप को समाज की नजरों में बड़ा साबित कर रहे हैं। उन लोगों को रोकने के लिए समाज को उनके घरों के आगे धरना प्रदर्शन करना चाहिए। शादी में हो रही फिजूल खर्चों को बंद करना चाहिए। शादी की रस्म को आजकल बड़ी महंगी रस्म बनाकर गरीबों की गुर्बत का मजाक बनाया जा रहा है। मुस्लिम भाई शादी की रस्म को आसान बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि भूखा प्यासा रह लो, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षा दो। सभी माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दे। इंसान अपने जानवरों का ध्यान रखता है, उन्हें चराता खिलाता है। शहर के जिम्मेदार लोगों से कहा कि अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है उनके परिजनों को बताए और एक कमेटी जिम्मेदार लोगों की बनाकर नशे के खिलाफ अभियान चलाए और अपने बच्चों की देखभाल रखे। अफजलगढ़ में एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आबादी को देखते हुए यहाँ 5 इंटर कॉलेज और बनने चाहिए। सभी लोगों से खतीजातुल कुबरा गर्ल्स इंटर कॉलेज में सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आज अफजलगढ़ में गर्ल्स इंटर कॉलेज की शुरुआत की गई है। मौलाना शौकत अली मज़ाहिरी व उनकी टीम द्वारा अच्छा काम किया गया है। क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सभी लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। कार्यक्रम के आयोजक मदरसा जामिउल उलूम नेजो सराय अफजलगढ़ के
मोहतमी मौलाना शौकत अली मज़ाहिरी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया। तालीम का काम आगे बढ़ा है, शिक्षा का, और मैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना सबसे बड़ा नेता मानता हूँ। उन्होंने भी शिक्षा के रास्ते को बहुत जरूरी रास्ता बताया। उसी कार्यक्रम में शामिल होने और उनका हौसला बढ़ाने की तरह से और लोग भी सीख लेके अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ खोलें और इससे गरीब आवाम जो है, जो गरीब लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा लेने का अवसर मिले। और शिक्षा लेके हम आदमी के साथ साथ, क्योंकि आदमी तो हम हैं, लेकिन जब तक अच्छी शिक्षा लेंगे तो इंसान नहीं बन पाएंगे। इंसान बनना जरूरी है और उसके लिए जो है शिक्षा का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उसी शिक्षा के काम को जब यहाँ से आगे बढ़ रहा है उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मौलाना शौकत साहब को और उनके सभी साथियों को जिन्होंने इतना बेहतरीन काम जो है अपनी जिम्मेदारी ली है। मुझे विश्वास है जब ये काम शुरू हो गया